हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक अमेरिकन कॉमेडी मूवी जिसका नाम है डैट्स माय बॉय। ये मूवी 2012 में रिलीज हुआ था। यह कहानी एक ऐसे लड़के का है जो अपनी टीचर को ही प्रेग्नेंट कर देता है। मूवी के स्टार्ट में डोनी नाम का टीनेजर लड़के को दिखाया जाता है। डोनी अपनी टीचर के साथ ही फ्लर्ट करने का कोशिश करता है। वो देखने में बहुत सुंदर होती है। फिर उसका टीचर पनिशमेंट के लिए 1 महीने के लिए डेस्टिनेशन सेंटर में रख देती है। फिर डेस्टिनेशन सेंटर में डोनी के टीचर उसी के साथ नाजायज संबंध रखने लगती है। बहुत दिन दोनों मिलकर गपागप करता है, लेकिन एक दिन सभी के सामने रंगे हाथ पकड़ा जाता है। उसके बाद डोनी के टीचर के केस होता है और उसको 30 साल की जेल हो जाती है। और यहाँ पे हमें मालूम होता है कि डोनी ने उसी टीचर को प्रेग्नेंट कर दिया था। कोर्ट ऑर्डर देता है जब डोनी 18 साल का होगा तो उसे बच्चा का कस्टडी मिलेगा। फिर तो दोस्तों डोनी का एक खबर पूरा इंटरनेट में वायरल हो जाता है, जिस वजह से वो कई सारे टीवी शो इंटरव्यू में जाता है और काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा लेता है। उसके बाद यहाँ पे सीन चेंज होता है और डोनी 28 साल के बाद दिखाया जाता है। वर्तमान में डोनी पहले का जैसे पॉपुलर नहीं है और उसके पास उतना पैसा नहीं होता है, लेकिन दूसरी डोनी का बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है और वो डोनी से अलग रहना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसका डैड कौन है, क्योंकि उससे उसका इमेज खराब हो सकता है। डोनी का बेटा का नाम टार होता है। टार का गर्लफ्रेंड का नाम जेमी होता है और दोनों बहुत जल्दी ही शादी करने वाला होता है। डोनी के पास $43,000 का रेट होता है और वो ये रकम नहीं तेरेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा। फिर डोनी पैसा कमाने के लिए एक टीवी शो प्रोड्यूसर मॉर्गन के पास जाता है। मॉर्गन पहले भी डोनी के साथ मिलकर काम किया होता है और दोनों मिलकर काफ़ी ज़्यादा पैसा भी कमाया होता है। मॉर्गन ने डोनी को टार को मम यानी उसका बचपन का टीचर दोनों को पुनर्मिलन करेगा और अपने टीवी शो में टेलीकास्ट करने के लिए $50,000 दूंगा कहकर ऑफर देता है। फिर मजबूरी में डोनी उसका ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसके पास पैसा कमाने के लिए उपाय नहीं होता है। उसके बाद डोनी अपने बेटे को टार को मिलने जाता है और वहाँ टार जेमी के साथ शादी करने के लिए तैयारी में होता है। टार ने सभी को ये बताया होता है कि उसका डैड मम पहले ही डेथ हो चुका है और सभी को डोनी मेरा पुराना दोस्त है कहकर परिचित कराता है। टार डोनी यहाँ आया है, जिस वजह से वो काफी गुस्सा हो जाता है। डोनी टार को टीवी शो के बारे में कुछ भी नहीं बताता है और डोनी टार को काफी कन्विंस करता है कि वो अपने माँ से मिलने जेल में जाए और यहाँ टार हर बार साफ न कर देता है। अब कुछ दिन बीतने के बाद डोनी को वहाँ सभी लोगों को अच्छा लगने लगता है, लेकिन ये देखकर टार को अच्छा नहीं लगता है। टार डोनी वो अपने दोस्त के साथ एक बैचलर पार्टी में जाता है और वहाँ टार को वो पार्टी उतना अच्छा नहीं लगता है। फिर टार डोनी और अपने फ्रेंड को लेकर फेवरेट क्लब में जाता है, जहाँ पे सभी मिलकर काफ़ी मस्ती करता है और वहीं रात टार और डोनी के संबंध अच्छे होने लगते हैं। फिर टार अपने माँ से मिलने के लिए रेडी भी हो जाता है, लेकिन डोनी ने टार को जाने से मना कर देता है, क्योंकि टार अगर अपने माँ से मिलने के लिए जाएगा तो वहाँ टीवी का आदमी भी चला जाएगा। और टार को सभी पता होता है कि डोनी पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन टार और डोनी का संबंध अच्छे होने के वजह से टार फिर से दोनों के बीच संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता है और अगले दिन टार अपने माँ से मिलने के लिए जेल चला जाता है। फिर जब डोनी को ये सभी बातें पता चलता है तो वो टार के पीछे पीछे उसे रोकने के लिए चला जाता है, लेकिन अभी समय खत्म हो चुका था। टार जेल में पुगता है और टोनी टार और मम बातें कर रहा होता है। फिर उसी वक्त मॉर्गन अपने टीवी टीम के साथ वहां पुग जाता है। फिर उसके बाद टार को याद आता है कि वो एक टीवी शो को साइन किया है, जिससे उसे पैसा भी मिलने वाला होता है। फिर सभी जानने के बाद टार डोनी पर बहुत गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है, लेकिन डोनी एग्रीमेंट में कोई साइन नहीं किया होता है, जिस वजह से मॉर्गन उसे पैसा नहीं देता है। फिर डोनी घर आ जाता है और यहाँ से जाने के लिए पैकिंग कर रहा होता है। फिर वो टार को गर्लफ्रेंड को किसी से बातें कर रहा देख लेता है और उसे पता चलता है कि जेमी टार को धोखा दे रही है और जेमी को अपने ही बॉस के साथ अफेयर चल रहा उसे पता चल जाता है। फिर दूसरे दिन डोनी टार का वेडिंग पार्टी में जाता है और सभी बातें बता देता है कि जेमी और उसका बॉस का अफेयर चल रहा, लेकिन जेमी डोनी को गलत साबित कर देती है और कहती है कि सभी एक प्लान है, मैं वेडिंग सरप्राइज देने के लिए ऐसा किया। फिर डोनी वहां से सभी को सॉरी कहकर मायूस होकर चला जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद डोनी जेमी को सॉरी मांगने के लिए उसकी रूम में जाता है
और वहाँ उसे पता चलता है कि जेमी को अपने ही भाई के साथ अफेयर चल रहा और दोनों सभी दिन साथ में ही सो रहा था। जब डोनी टार को ये सारी बातें कह दूंगा कहता है तो जेमी उसको ये बातें न बताने के लिए उसे $50,000 दूंगा कहकर कहती है। फिर दोस्तों अगले दिन टार का वेडिंग होता है। डोनी ने रियलाइज करता है कि वो टार के साथ ऐसा गलती होने नहीं देगा। फिर वो अपने एक दोस्त के साथ टार के शादी में जाता है और डोनी वहाँ शादी में जाकर सभी टार को मेरा बेटा है कहकर बताता है और साथ में जेमी और उसका भाई का अफेयर के बातें भी सबको बता देता है। फिर टार को सभी बातें पता चल जाता है और वो जेमी के साथ ब्रेकअप कर देता है और सभी के आगे डोनी को अपने फादर एक्सेप्ट कर लेता है। फिर दोनों मिलकर क्लब जाता है और वहाँ टार ने डोनी को कहता है कि उसका सभी रेट तीर देगा, लेकिन डोनी ये करने से उसे मना कर देता है। फिर उसी वक्त डोनी को एक दोस्त वहाँ आ जाता है और टीवी ऑन करने के लिए कहता है। वास्तव में डोनी ने एक मैराथन रनर के ऊपर पैसा लगाया होता है और उसका मैच चल रहा होता है और उसका मैराथन रनर इस मैच को जीत लेता है। फिर डोनी ने $1,60,000 जीत लेता है और दोनों खुशी के साथ रहने लगता है और इसी के साथ ये मूवी का यहीं पे समाप्त हो जाता है। दोस्तों आपको अगर हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।